सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम शासन के आदेशानुसार शिक्षक डायरी कैसे भरें इस विषय पर बात करेंगे और ई पाठशाला 4.0 की कार्य योजना के अनुसार भरी हुई शिक्षक डायरी आप देखेंगे। बहुत से जनपदों में रजिस्टर बनाने के लिए आदेश हुए हैं कि रजिस्टर बनाना ई पाठशाला 4.0 का। तो साथियों, हमारे चैनल पर आपको एक वीडियो मिल जाएगा रजिस्टर कैसे बनाना है, और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पहले 2 सप्ताह का रजिस्टर मिल जाएगा, जहां से आप उसका प्रिंट आउट करा सकते हैं और आपका 2 सप्ताह का रजिस्टर तैयार हो जाएगा। अब हम ये 31 मई से कार्य योजना देख लेते हैं कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर 31 मई की क्लास है इंग्लिश की द एनॉर्मस टर्निप। तो इसको हमें कार्य योजना में शिक्षक डायरी में कैसे लिखना है, अब ये देखिए, ये इस पेज पर हमें लिखना है। यहाँ पर देखेंगे आप 1 सप्ताह के लिए 3 पेज दिए गए हैं, यानी कि एक पेज पर आपको 2 दिन का कार्य योजना लिखनी है। देख लेते हैं कैसे लिखनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब ये देखिए, यहाँ पर लिखना है हमें लर्निंग आउटकम और चयनित पाठ जिन पर कार्य करना है। और अगर आप आगे की तरफ देखेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का संक्षिप्त एवं स्पष्ट विवरण, कार्य करने हेतु अनुमानित कालांशों की संख्या तथा दिए जाने वाले गृह कार्य असाइनमेंट भी लिखें। अब ये देख लेते हैं इस कार्य योजना में हमें कैसे लिखना है। अब ये देखिए, लर्निंग आउटकम वाले कॉलम में आपको लिखना है चैप्टर द एनॉर्मस टर्निप। अब यहाँ पर लर्निंग आउटकम क्या है? चिल्ड्रन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड पावर ऑफ यूनिटी, ये लर्निंग आउटकम है। चिल्ड्रन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड पावर ऑफ यूनिटी, आपको लर्निंग आउटकम इस तरीके से लिखना है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कॉलम में चैप्टर का नाम द एनॉर्मस टर्निप, और आप लर्निंग आउटकम लिखेंगे चिल्ड्रन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड पावर ऑफ यूनिटी। इसके बाद आपको गतिविधि और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण लिखना है। तो आगे की तरफ देखिए, यहाँ पर वी विल स्टार्ट विथ सम क्वेश्चंस, यानी कि जब आप क्लास में पढ़ाएंगे तो आपको कुछ क्वेश्चन से शुरुआत करनी है। जैसे मैंने क्वेश्चन 1 लिखा है, हैव यू एवर सीन अ टर्निप। क्वेश्चन 2, व्हाट इज़ द कलर ऑफ टर्निप। तो आप इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद आप एक्सप्लेन द चैप्टर एंड शोन वीडियो रिलेटेड टू द चैप्टर, यानी कि हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया और चैप्टर से संबंधित वीडियो बच्चों को दिखाई। अब हम दूसरा देखते हैं, कहानी है उस दिन लापता साबुन का रहस्य। तो इसमें क्या है, इसमें साफ़ सफाई के बारे में बताया गया है। तो इसका लर्निंग आउटकम है बच्चे साफ सफाई के महत्व को समझेंगे। यहाँ पर हमने लिखा बच्चे कहानी देखेंगे और साफ सफाई के महत्व को समझेंगे। अब आपको क्या है, गृह कार्य भी लिखने हैं इसमें। तो हम गृह कार्य में देख लेते हैं, बच्चे अपने हाथ धुलते हुए एक फ़ोटो या वीडियो विद्यालय के ग्रुप पर भेजेंगे। यानी यहाँ पर हमने गृह कार्य क्या दिया है कि बच्चे अपने हाथ धुलते हुए या तो एक फ़ोटो या वीडियो जो विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भेजेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, हमें डेली ये भी आदेश है कि हमें कम से कम 1 या 2 बच्चों से बात करनी है, तो वो जिक्र भी आप यहाँ पर कर देंगे। मुकेश और सुशील से बात की गई और उन्हें गृह कार्य पूर्ण करके ग्रुप में साझा करने के लिए कहा। तो आप इस तरीके से जिन बच्चों से आप बात कर रहे हैं उनके नाम भी शिक्षक डायरी में लिख देंगे। तो ये आपका 1 दिन की कार्य योजना तैयार हो जाएगी। अब इसमें क्या था, डायरी में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर स्व आकलन और क्या करने की और आवश्यकता है उसके बारे में भी हमें लिखना है। तो देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है बच्चे अभी अंग्रेजी में हिंदी अनुवाद में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, यानी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट में कठिनाई महसूस कर रहे हैं और यहाँ पर अभी कार्य करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आपको लिखना होगा। ये जो आपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाई उसके बारे में लिखना है और अध्यापक का स्व आकलन है।
तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अब ये चीज़ मैं आपको डायरी में भी लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत से शिक्षक साथी ये कहेंगे कि ये कंटेंट बहुत ज़्यादा है, डायरी में नहीं लिख पाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैंने डायरी में भी लिखा है द इनॉर्मस टर्निप, अंडरस्टैंड पावर ऑफ यूनिटी। यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर लर्निंग आउटकम क्या है, अंडरस्टैंड पावर ऑफ यूनिटी। लापता साबुन का रहस्य, ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। बच्चे कहानी देखेंगे और साफ सफाई के महत्व को समझेंगे। उसके बाद गृह कार्य लिख दिया, हाथ धुलते हुए एक फ़ोटो या वीडियो ग्रुप में भेजें। इसी तरीके से गतिविधि है अपने स्टाइल की ड्राइंग बनाएं। तो इसमें गृह कार्य अपने स्टाइल की ड्राइंग बनाकर ग्रुप में भेजें। और यहाँ पर मैंने ये भी लिख दिया, मुकेश और सुशील से बात की और गृह कार्य ग्रुप में भेजने के लिए कहा। यहाँ पर लिख देंगे आप, बच्चे हिंदी अनुवाद में कठिनाई महसूस कर रहे हैं और कार्य करने की आवश्यकता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा परिवर्तन ये कर सकते हैं कि जो शासन द्वारा जो कंटेंट भेजा जा रहा है वो दो दिन के लिए कंटेंट भेजा जा रहा है। तो एक दिन आप कहानी ले लें और दूसरे दिन आप गतिविधि ले लें। यानी जो सोमवार को आप कहानी ले लें और मंगलवार को आप गतिविधि ले लें। जैसे यहाँ पर मैंने गतिविधि ली है। अब यहाँ पर देखिए 1 तारीख को हमारा परिवेश, और जिसका टॉपिक है परिवार कल, आज और कल, भाग 1। अब यहाँ पर लर्निंग आउटकम है, परिवार में होने वाले बदलाव के कारण बता पाएंगे। यानी कि बच्चे परिवार में बदलाव किन किन कारणों से हो रहे हैं ये बता पाएंगे। यहाँ पर हमें आगे लिखना है, हम कुछ प्रश्नों के साथ पाठ को शुरू करेंगे। जैसे प्रश्न 1, आप परिवार से क्या समझते हैं। प्रश्न संख्या 2, परिवार का मुखिया कौन होता है। तो आप इस तरीके से प्रश्नों से अपनी कक्षा को, क्लास को शुरू करेंगे। बच्चों को पाठ पढ़ाते हुए परिवार में होने वाले बदलावों के बारे में समझाएंगे और पाठ से संबंधित वीडियो दिखाएंगे। गृह कार्य में आपके परिवार में कौन कौन हैं उनके नाम लिखकर ग्रुप में भेजेंगे। हमने गृह कार्य दे दिया बच्चों को कि आपके परिवार में कौन कौन हैं, उनके नाम लिखकर आप विद्यालय के ग्रुप पर शेयर करेंगे। अब यहाँ पर आप दूसरे दिन गतिविधि ले लें। एक दिन कहानी ले लें और दूसरे दिन गतिविधि ले लें। तो यहाँ पर ये जो सेक्शन दिया गया लिखने के लिए, यहाँ पर हम आसानी से लिख पाएंगे। अब यहाँ पर गतिविधि ली, अपने स्टाइल की ड्राइंग बनाएं। क्योंकि जो शासन द्वारा कंटेंट भेजा जा रहा है वो एक दिन छोड़ के एक दिन है, तो आप एक दिन कहानी ले लें और एक दिन गतिविधि ले लें। अब मैंने यहाँ पर गतिविधि ले ली है। बच्चे गतिविधि को देखेंगे और समझेंगे। आप गृह कार्य में अपने स्टाइल की कोई भी ड्राइंग बनाकर ग्रुप में भेजें। यहाँ पर इस तरीके से आप बच्चों को गृह कार्य दे सकते हैं। और यहाँ पर जो बच्चों से बात की गई है उसका भी जिक्र, खुशी और राखी से बात की गई और ड्राइंग बनाकर ग्रुप में भेजने को कहा। तो आप यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे कि खुशी और राखी से बात की गई और ड्राइंग बनाकर ग्रुप में भेजने को कहा। अब हम आगे देखते हैं इस चीज़ को शिक्षक डायरी में कैसे लिखना है। ये देखिए, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, परिवार कल, आज और कल, परिवार में होने वाले बदलाव के कारण बता पाएंगे। ये देखिए, उसी चीज़ को मैंने शिक्षक डायरी में भी लिख के दिखा दिया है, क्योंकि बहुत से साथी ये कहेंगे कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, डायरी में नहीं लिखा जाएगा, तो वो मैंने आपको लिखकर दिखा दिया है। ये डायरी की फ़ोटोकॉपी है, क्योंकि मुझे अभी शिक्षक डायरी नहीं मिली है। अब आप ये देखिए, 2 तारीख का कंटेंट आप देख लेंगे इसी तरीके से, हमारा परिवेश, और यहाँ पर टॉपिक है परिवार कल, आज और कल, भाग 2। लर्निंग आउटकम, शादी और विवाह से परिवार में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बता पाएंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ पर कल पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति के साथ पाठ पढ़ाना शुरू करेंगे और कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो प्रश्न मैंने किया यहाँ पर, आपके परिवार में नए सदस्य किन किन कारणों से आ सकते हैं। और तो यहाँ पर आज बच्चों को रवि की बहन की शादी के दृश्य को समझाते हुए रवि के परिवार में हुए बदलावों के बारे में समझाएंगे। तो आप इस तरीके से लिख देंगे शिक्षक डायरी में। ये 3 तारीख का है, परिवार कल, आज और कल, भाग 3। लर्निंग आउटकम है, रोजगार के कारण परिवार में होने वाले परिवर्तनों को समझ पाएंगे।
तो जैसे रोज़गार के कारण हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो बच्चे इन चीज़ों को समझ पाएंगे। यहाँ पर भी आप इसी तरीके से लिखेंगे, कल पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति के साथ पाठ पढ़ाना शुरू करेंगे और कुछ प्रश्न पूछेंगे। साथियों, आपको हमारा प्रयास कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें जिससे कि हमारे और भी साथी इसका लाभ ले सकें। साथियों, रजिस्टर की PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप वीडियो भी देख लेंगे कि कैसे आपको रजिस्टर तैयार करना है। और अगर शिक्षक डायरी की PDF आपको चाहिए तो आप मुझे बता दें कमेंट करके, मैं इसकी PDF भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत आभार।